गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है, डेट है 27 नवंबर। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। उदासीनीकरण हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है आपस में। पिछली कक्षा में बोल रही हूँ, पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। ठीक है। तो अपाचन, जैसे मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था कि हमारा जो अमाशय है, जो हमारा अमाशय होता है, हमारा स्टमक होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस, ये ज़रूरी होता है भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, एसिड ज़रूरी होता है भोजन को पचाने के लिए, लेकिन जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, तो यह है जो इसकी तो ये क्या करता है, अपाचन क्रिएट कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी एक तरह से क्रिएट कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं इंडाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका चींटी का डंक। चींटी मैंने आपको बताया कि जैसे चींटी है, ततैया है, ये अगर हमें काट लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ये डंक मारते हैं ना, तो ये एक एसिड छोड़ते हैं और उसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्ल को एसिड बोलते हैं। ठीक है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और वही हमें दर्द कर। मृदा की स्थिति। अब कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह, रासायनिक उर्वरकों को जब हम यूज़ करते हैं तो मृदा अम्लीय हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्षारकीय का यूज़ करते हैं, या तो हम पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, तो इस स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, ये अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या उपचार होते हैं। तो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि भाई चींटी ने काट लिया, पाचन हो गया, कारखानों का अपशिष्ट जो होता है, अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो अगर अम्लीय पदार्थ हम पानी में सीधे जलाशयों में, यानी कि नदी में या फिर समुद्र में छोड़ेंगे, तो जो भी मछली जीव वगैरह, उन लोगों को, बेचारों को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ट्रीट कर लेते हैं पहले, मतलब इनको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपाचन के कारण स्रावी अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रतिअम्ल लेते हैं। प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रतिअम्ल हमारा एंटासिड होता है, जैसे इनो जो होता है ना, हमारा एक एंटासिड होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो चलिए बच्चा, अभी इनके उपचार देखेंगे। अभी तो हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा है कि भाई किस तरीके से चींटी काट लेती है। तो चींटी काट लेती है तो उसके दर्द को कम करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड, यहाँ पे देख लेंगे। वेट अ सेकेंड भाई, ये दिक्कत हो रही है। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नीम युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलेन को यूज़ करके हम कम कर सकते हैं। मृदा उपचार, अगर मान लो मृदा अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है, ठीक है, तो क्या होगा, उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। लेकिन अगर वो क्षारकीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाएंगे और वो जैव पदार्थ जो होंगे वो एसिड को बनाएंगे, और एसिड जो है, क्षारकीय जो प्रवृत्ति है, उसको ठीक कर देंगे। तो अब यहाँ पे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जलाशयों में, उनको वर्षित करने से पहले क्षारकीय पदार्थों में मिलाकर उदासीन कर लिया जाता है और फिर उनको वहाँ छोड़ा जाता है। अपाचन से आप क्या समझते हैं, प्रतिअम्ल क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रतिअम्ल क्या होता है? प्रतिअम्ल एक, वेट अ सेकेंड भाई, अपाचन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो पहले तो मैं पेन ले लेती हूँ, आज प्रॉब्लम हो रही है शायद कुछ। ओके, जब हमारे अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे अमाशय में पाचन हो जाता है। फिर प्रतिअम्ल क्या होता है? प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, इसका उपयोग अपाचन के कारण स्रावी अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डैश और डैश, नीम युक्त, पहले में ये, ठीक है, दूसरे में ये दोनों का उपयोग चींटी काट लेती है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? क्षारीय मृदा को उपचारित करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से मृदा क्षारीय प्रकृति उदासीन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे 7th क्लास की वर्कशीट। अच्छे से याद करना है। आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 600, और अगर आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपकी सब्जेक्ट वाइज जो भी प्लेलिस्ट है वो मैंने अरेंज कर रखी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।